फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है जीएस घुरिये। इनकी अवधारणाएं इन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य की बात की है वो जाति, ग्रामीण एवं शहरी समुदाय के बारे में इन्होंने बात की है। गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा थे। घुरिये का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव मालवन में हुआ था। वे ब्राह्मण जाति के थे तथा इनके परिवार में संस्कृत एवं सांस्कृतिक ग्रंथों का पठन पाठन अधिक था। घुरिये ने अपने संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा अपनी पुस्तक आई एंड अदर्स एक्सप्लोरेंस में रखा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में हुई। सन 1920 में बम्बई विश्वविद्यालय में घुरिये का चयन लंदन में उच्च शिक्षा के लिए हुआ। घुरिये ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया तथा यहीं पर इन्होंने क्रूक एवं गिरवे के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। क्रूक को भारतीय मानव शास्त्र का पथ प्रदर्शक माना जाता है। घुरिये की पहली रचना कास्ट एंड रेस सन 1932 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की दो विशेषताएं हैं। पहली तो यह कि इसमें घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्रजाति से बताई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुरिये ने जाति की उत्पत्ति किससे बताई है? प्रजाति से बताई है। और रिजले भी इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और दूसरी यह है कि इन्होंने समाजशास्त्र को संसार के मानचित्र पर पहली बार स्थापित किया है। घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो कुछ भी लिखा उनका केंद्र भारतीय सभ्यता है। इस सभ्यता ने ही भारतीय समाज का गठन किया। इस सभ्यता को इन्होंने सांस्कृतिक ग्रंथों के माध्यम से समझा है। शास्त्रीय साहित्य पर आधारित लेखों वो पुस्तकों के कारण ही इन्होंने भारतीय विधा शास्त्री का विद्वान माना जाता है। भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पक्षों के अन्वेषण में इन्होंने भारत विधा शास्त्र के स्रोतों तथा दो ब्राह्मणवादी संस्थाओं का सहारा लिया। घुरिये की रुचि आरंभ से ही जाति एवं प्रजाति से संबंधित विषयों में से रही है। घुरिये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत को अपना समर्थन दिया है। इनके अनुसार आर्यों ने अपनी पवित्रता और रक्त की शुद्धता रखने के लिए द्रविड़ लोगों को अपने घर से दूर रखना। बदलते समय के अनुसार धीरे धीरे यह पवित्रता और रक्त की शुद्धता जाति का आधार बन गई। जाति की उत्पत्ति के बारे में घुरिये का मत है कि जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति में ब्राह्मणों का शिशु है। इन्होंने बोला जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति में ब्राह्मणों का शिशु है, जिनका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहां से यह देश के दूसरे भागों में ले जाई गई। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है PCS यूपी PCS के जो प्री होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। LDA में क्वेश्चन पूछा गया है। GIC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरजाति विवाह के मैदान में हुआ अंतरजाति विवाह सजाति विवाह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा के मैदान में रहने वाले ब्राह्मणों में हुई थी और वहीं से आंता विवाह की धारणा एवं जाति प्रथा में अन्य तत्वों ब्राह्मणों के अनुयायियों ने देशों के अन्य भागों में फैलाया। जाति एवं प्रजाति की आंतरिक संबंधों को स्वीकार करते हुए घुरिये ने हिंदू वर्ग को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 6 भागों में बांटा, जिसमें इंडो आर्यन, जिसमें इंडो आर्यन, पूर्व द्रविड़, पश्चिमी द्रविड़, मुंडा और मंगोलियन थे। घुरिये ने भारतीय धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की उत्पत्ति तथा उनके योगदान की विस्तृत विवेचना की है, जिसमें
इन्होंने भारतीय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनाया है। घुरिया ने भारतीय संस्कृति के इतिहास की पुनर्रचना की है। उनकी दृष्टि में संस्कृति और सभ्यता एक जटिल संरचना है जिसमें विचार, मूल्य, विश्वास, सामाजिक प्रथाएं सम्मिलित हैं। उनका मत है कि हमारी जो भी सभ्यता और संस्कृति है इसका मूल वैदिक युग है और यह संस्कृति वस्तुतः ब्राह्मण संस्कृति है। इन्होंने अपनी इस विचारधारा को कई पुस्तकों में रखा है। ध्यान रखने वाली बातें हैं। जी.एस. घुरिया का जन्म सन 1993 में महाराष्ट्र के मालवण गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घुरिया की पहली रचना कास्ट एंड रेस इन इंडिया सन 1932 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। घुरिया ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा कि जाति अपने आप में एक छोटा और संपूर्ण सामाजिक संसार है जो एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए है, किंतु विस्तृत समाज में वे साथ साथ रहते हैं। घुरिया का मत है कि संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना घुरिया ने की थी। घुरिया ने अपनी कृति कास्ट एंड रेस में प्रजाति की विचारपूर्वक विवेचना की है। जी.एस. घुरिया बंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेट्स के व्याख्यान से अत्यधिक प्रभावित थे। घुरिया ने लिखा है कि इस समाज में धर्म, भाषा, परिवार, जाति, रीति रिवाज सभी का उद्गम संस्कृत ग्रंथों, ब्राह्मणों और हिंदू नियमों से जुड़ा हुआ है। अपनी पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में घुरिया ने हिंदू मुसलमानों के संदर्भ का वर्णन किया है। घुरिया ने कहा कि भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास रहा है। घुरिया ने लोनी कांड गांव का सामाजिक अध्ययन किया है। घुरिया की प्रारंभिक विचारधारा थी कि आर्य श्रेष्ठ हैं, महान थे तथा दास निम्न थे। M.N. श्रीनिवासन के M. कपाड़िया तथा A.R. देसाई आदि प्रमुख समाजशास्त्री घुरिया के शिष्य थे। घुरिया का मत है कि यदि अछूतों को हिंदू समाज में शामिल कर लिया जाए तो अस्पृश्यता की समस्या का निदान हो सकता है। घुरिया के अनुसार भारतीय जाति प्रणाली के आधार पर हिंदू समाज विभिन्न खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति तथा कार्य निश्चित है। जाति एवं प्रजाति के आंतरिक संबंध के आधार पर घुरिया ने हिंदुओं की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्हें 6 भागों में बांटा है। जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिया ने प्रस्तुत किया है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय को एक गोत्र से अलग करता है। ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के मध्य व्यावसायिक भिन्नता अत्यधिक मौलिक है। समुदाय में होने वाले परिवर्तन तथा स्थान समुदाय के आवासों प्रतिमानों में निर्धारित करते हैं। भारतीय जाति प्रणाली के आधार पर हिंदू समाज विभिन्न खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति, पद और कार्य निश्चित है। जी.एस. घुरिया के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रकृति को तभी समझा जा सकता है जब हम इसके चारों पक्षों का विशेष रूप से अध्ययन कर दें। मजूमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल एक ही सही है, उनके विकल्प को चुनिए। जी.एस. घुरिया का जन्म किस सन में हुआ था? 1893 में हुआ था। जी.एस. घुरिया का जन्म का सन 1893 में किस गांव में हुआ था? मालवण में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। जी.एस. घुरिया किस प्रदेश से थे? महाराष्ट्र से। घुरिया ने निम्न में से क्या थे? समाजशास्त्री थे। घुरिया ने कितनी पुस्तक लिखी हैं? 31 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं।
जी.एस. घुरिये ने कितने रिसर्च पेपर तैयार किए हैं? 47, जिसको वो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के माध्यम से देते थे। वो एक रिसर्च पेपर ही होता था। जी.एस. घुरिये ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मालवण से, जो कि जी.एस. घुरिये ने उच्च शिक्षा किस कॉलेज से प्राप्त की है? एलेक्सटन कॉलेज से। जी.एस. घुरिये ने किस विषय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी? संस्कृत से। जी.एस. घुरिये किस विद्वान के व्याख्यान को मुंबई विश्वविद्यालय में सुनकर प्रभावित थे? पैट्रिक गेट्स। किस सन में मुंबई विश्वविद्यालय में घुरिये का चयन लंदन में उच्च शिक्षा के लिए हुआ था? 1920 में। जी.एस. घुरिये के थीसिस के परिप्रेक्ष्यों में कौन शामिल थे? रिग्वे और क्रोक। जी.एस. घुरिये को किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी? मानव शास्त्र। किस सन में घुरिये को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी? 1922 में। घुरिये की पहली कृति का नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये लंदन से प्रकाशित हुई थी। जी.एस. घुरिये की पहली कृति किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1932 में। घुरिये की कृति कास्ट एंड रेस इन इंडिया का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लंदन से हुआ था। घुरिये को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई ने किस सन में रजत पदक प्रदान किया था? 1934 में। निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण एवं नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। ग्रामीण नगर सात्यत, रॉबर्ट रेडफील्ड। घुरिये के अनुसार जाति का आधार क्या है? प्रतिष्ठा। निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं? C.H. कूले का कथन है, इस बार भी आया था। जी.एस. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ये क्वेश्चन GIC में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन अनुकूलतम गतिशीलता का आधार नहीं है? इसका उत्तर है जाति। सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल किसकी रचना है? घुरिये की। सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1938 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है घुरिये। टोडा की श्रेणी है आदिम। किस पर गर्व करना सजातीयता है? जिस वर्ग के साथ उनका संबंध है उसी के साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना को सजातीयता कहते हैं। प्रजाति है जैविक, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। निम्न में से कौन सी पुस्तक जी.एस. घुरिये की है? सिटीज एंड सिविलाइजेशन घुरिये की है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1962 में। किस गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके अभिभाव को प्रकट करता है? देशभक्ति परक मनोवृत्ति। 32 का देशभक्ति परक मनोवृत्ति भी हो सकता है और समुदायगत मनोभाव भी हो सकता है। निम्न में से कौन सी रचना जी.एस. घुरिये की है? इसमें उत्तर है उपयुक्त सभी। आफ्टर द सेंचुरी एंड ए क्वार्टर्स क्लास कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपिकेशन, इस बार आई थी ये पुस्तक। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, उपयुक्त सभी इनकी रचना है। द इंडियन साधुस पुस्तक जी.एस. घुरिये की है। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर
की संज्ञा दी है? D.R. गाडगिल। ये क्वेश्चन तो आ चुका है GIC में। निम्न में से कौन सी पुस्तक G.S. घुरिये द्वारा रचित है? उपयुक्त सभी: एंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल पेपर्स, सोशल टेंशन इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लोरेंस। उपयुक्त सभी G.S. घुरिये की रचना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक घुरिये ने नहीं लिखी है? माई वडोदरा डेज एंड इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। ये पुस्तक घुरिये ने नहीं लिखी है। विदर इंडिया किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1974 में प्रकाशित हुई थी। वैदिक इंडिया की पुस्तक है? G.S. घुरिये की है। G.S. घुरिये द्वारा रचित पुस्तक वैदिक इंडिया का प्रकाशन सन 79 में हुआ था। निम्न में से कौन सी पुस्तक घुरिये द्वारा रचित है? इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी और इंडियाज विलेज। इंडियाज विलेजेज। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण किसने किया? घुरिये ने किया था। सोशोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना घुरिये जी ने की थी। G.S. घुरिये की पहली पुस्तक कौन थी? कल्चर एंड सोसाइटी थी। घुरिये की पहली पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1947 में। घुरिये की पुस्तक ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1938 में। संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेता है, घुरिये का कथन है ये। घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में प्रजाति की विवेचना का विस्तार पूर्वक की है? कास्ट एंड रेस। किसने लिखा है कि इस समाज में धर्म, भाषा, परिवार, जाति, रीति रिवाज सभी का उद्गम संस्कृति ग्रंथों, ब्राह्मणों एवं हिंदू नियमों द्वारा हुआ है? घुरिये ने लिखा है। घुरिये के संदर्भ में किसने कहा कि वे सभी दृष्टियों से मानविकीय हिंदूवादी विचारक हैं? पहला रिजले और अगला है वेणुगोपाल। घुरिये के संबंध में किसने कहा कि वे सभी दृष्टियों से मानकीय हिंदूवादी विचारक है? रिजले और वेणुगोपाल। घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में हिंदू मुसलमान के संदर्भों की चर्चा की है? सोशल टेंशन इन इंडिया। किसका कथन है कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में उनके धार्मिक व्यवहारों में इतना अंतर है कि वे एक दूसरे को परस्पर विरोधी और दुश्मन समझते हैं। ये दोनों संस्कृतियां इतनी भिन्न हैं कि इनमें समन्वय नहीं हो सकता। इसका आंसर है घुरिया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थक है? घुरिये। किसने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू समाज में सम्मिलित कर लिया जाए तो अस्पृश्यता की समस्या का निदान हो सकता है? घुरिये। निम्नलिखित में कौन G.S. घुरिये का शिष्य रहा है? श्रीनिवासन, कापाड़िया और देसाई। किसकी प्रारंभिक विचारधारा थी कि आर्य श्रेष्ठ थे, मानव थे और दास निम्न थे? घुरिये जी का कथन है ये। घुरिये ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया है? लोनी कांड। यदि आदिवासियों का हिंदू जातियों में समावेश हो जाए तो आदिवासियों की पहचान संकट में आ जाएगी, वेरियर एल्विन का यह कथन है। यदि आदिवासियों का हिंदू जातियों में समावेश कर लिया जाए तो आदिवासियों की पहचान संकट में आ जाएगी, वेरियर एल्विन का कथन है। ये आ चुका है पेपर में। किसने कहा कि भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास रहा है? घुरिये। घुरिये ने किस विषय में प्रशिक्षण लिया था? समाजशास्त्र में। G.S. घुरिये ने किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का परीक्षण प्राप्त किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, गलत कथन है ये। समुदाय क्या है? समुदाय भावना व्यक्त करता है। कुछ जनजातियों में पोटलाश का प्रमुख प्रकार है परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटलाश का प्रमुख कार्य क्या है? परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना।
सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक प्रमुख कारण है? आदिम प्रौद्योगिकी। निम्न में से कौन जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? खासी। धन की उत्पत्ति अज्ञेय के भय से हुई है। क्योंकि जिसको हम नहीं जानते उसके बारे में हम कैसे तैयार रह सकते हैं? धन की वजह से तैयार रह सकते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? विजातीयता। निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण है? एक पार्क में घूमने वाले लोग समिति का उदाहरण नहीं है। भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। स्वजातीयता का विपरीतक पक्ष है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे से पढ़ेंगे 72 से। समन जनजाति प्रतिरूप है आधुनिक पुरोहित का। ठीक है, अब आगे कल पढ़ेंगे।